Welcome to the Economic Learner Point, friends. I am Palak, and today we discussed about producer's equilibrium. So first you have to know what is profit. So profit refer to the excess of receipt from the sale of good over the expenditure incurred on producing them. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट होता क्या है. तो प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट हमारा वो अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता जो प्रोड्यूसर को रिसीव हो रहा हो सेल करने से, वो अमाउंट हमारा प्रॉफिट नहीं होता है. जो अमाउंट प्रोड्यूसर को रिसीव हो रहा हो किसी प्रोडक्ट को सेल करने से, वो हमारा प्रॉफिट नहीं कहलाता है, वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड इज नोन एज रिवेन्यू. जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो रिवेन्यू हुआ. एंड द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड इज टर्म एज कॉस्ट. और जो हमने एक्सपेंडिचर किया हो उसको बनाने के लिए जो हमारा कॉस्ट इनकर हुआ हो, वो हमारा कॉस्ट कहलाता है. और इन दोनों के डिफरेंस को, रिवेन्यू और कॉस्ट की डिफरेंस को हम प्रॉफिट बोलते हैं. मतलब एक्सेस ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड ओवर द एक्सपेंडिचर. कॉस्ट से ज्यादा हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा हो, कॉस्ट से ज्यादा जो एक्सपेंडिचर हमने किया हो, उससे ज्यादा जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ हो, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है. So now we discussed the producer equilibrium. So equilibrium refer, अब equilibrium पहले देख लीजिए. equilibrium क्या है. equilibrium refer to the state of rest when no change is required. equilibrium हमारा वो state of rest है जहाँ पे भी कोई भी चेंज जरूरी ना हो, कोई भी चेंज रिक्वायर्ड नहीं हो. वो जो जगह हो, वो जो प्लेस हो, वो जो स्टेट हो, वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो एक प्रोड्यूसर के लिए. अभी हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के नहीं. हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है. एंड इफ यू वांट टू लर्न द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑल्सो, तो हमने उसकी पे भी वीडियो बनाई है, गो थॉट इट. सो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अ firm is a producer. A firm that is a producer is said to be in equilibrium when it has the inclination to expend or contract its output. जब फर्म को या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट, अपने प्रोडक्ट को, अपने आउटपुट को ना ही बढ़ाना हो ना ही कम करना हो, बिल्कुल जो उसका स्टेट हो वो बिल्कुल कांस्टेंट हो, कोई भी चेंज रिक्वायर ना हो, उस स्टेज को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं. This state neither reflect maximum profit nor minimum losses. Okay? Either reflect maximum profit nor or minimum losses. ठीक है. तो इसके हमारे दो कंडीशंस हैं डिटरमाइन करने के. प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के हमारे दो मेथड है. There are the two methods for determination of producers equilibrium. The first one is total revenue and the total cost approach. Total revenue or total cost approach. And the second one is marginal revenue and marginal cost. In this lecture we will talk about the total revenue and the total cost only. And हम total revenue और total cost में भी हमारे दो तरीके हैं, दो टाइप है. Producer can be attain maximum level under two different situation में इक्विलिब्रियम हो. प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम. द फर्स्ट वन इज व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट. जब जो प्राइस हो वो परफेक्ट कंपटीशन की तरह हमारा कांस्टेंट हो, सेम हो, चेंज ना हो. सेकंड, व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट. प्राइस हमारा फॉल होता जाए जब हम आउटपुट को इंक्रीज करें. ठीक है. तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि अभी हम पहले एज टोटल देख ले रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में कम होगा. अ फर्म अटेन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट. कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसका प्रॉफिट जो होगा वो बिल्कुल ही मैक्सिमम होगा, तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा. सो उसी तरह से हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टीसी एंड टीआर अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिफर टू द स्टेज ऑफ दैट आउटपुट लेवल at which the difference between the TC and TR is positively maximized. जब हमारा टोटल प्रॉफिट का, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, उसका जो डिफरेंस निकल कर आया हमारा, वो हमारा पॉजिटिव हो तभी वो प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो वो तो लॉस हो जाएगा. सो इसीलिए बोला पॉजिटिवली मैक्सिमाइज. पॉजिटिव और मैक्सिमम हो, उसका डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो और मैक्सिमम हो. और ये हुआ हमारा फर्स्ट.
फिर नेक्स्ट है ये कि टोटल प्रॉफिट फॉल एज मोर यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस। ये वाला अगर स्टेज हमें मिल गया जहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा जो हमारे टीसी और टीआर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव मैक्सिमम हो, उसके बाद भी अगर प्रोड्यूसर ने सोचा कि हम और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसे फिर उस लेवल का प्रॉफिट ना मिले, प्रॉफिट उसका रिड्यूस हो जाए या फिर वो लॉस इनकर हो जाए। तो ये दो हमारे नेसेसरी और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पे होने में। ये हमारे इसेंशियल कंडीशन है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पे होने के। तो फर्स्ट क्या था, हम रिवाइज कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड एंड द टोटल प्रॉफिट हमारा फॉल होगा आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। उस लेवल के बाद हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा फॉल हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा हो, जब प्राइस हमारा अब तो ये हमने आपको एज टोटल में बता दिया कि दो कंडीशन है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पे होने में। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट तब कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा, और व्हेन प्राइस फॉल एज मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस तब प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम पे होगा। सो लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन ग्राफ इन द केस व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस हमने आउटपुट ले लिया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हमने प्राइस कांस्टेंट ले ली दैट इज 10, कांस्टेंट ले ली, सेम ले ली दैट इज 10, एंड हमारा जो टीआर है वो हमने लिया 0 10, टीआर मीन्स टोटल रेवेन्यू, जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो चीज 10 0 10 20 30 40 एंड सो ऑन, एंड टोटल कॉस्ट हमें जितना लगा, हमें बनाने में जितना हमने एक्सपेंडिचर किया, जो कॉस्ट लगा वो हमारा 5 8 15 21 31 42 54। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को हमने डिफरेंस किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया। यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, अगर माइनस में है तो लॉस हो रहा है, एंड अगर पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट हो रहा है। सो इस जगह पे प्रॉफिट राइजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। जब हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है 2 से 5 हुआ ना, इंक्रीज हो रहा है, एंड फिर कांस्टेंट होके 9 हो गया, वो 9 था फिर से 9 हुआ, दैट इज द मैक्सिमम। देखिए ये मैक्सिमम है इसमें, तो ये तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट इज इन द 4 यूनिट ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन भी हम देख लेते हैं कि उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो यस, उसके बाद का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, 9 था पहले अब 8 हो रहा है। सो इसके बाद क्या है, प्रॉफिट फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम। लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो। So in the x-axis we take the output and in a y-axis we take TR and TC। हमने TR कर्व बनाया, टोटल रेवेन्यू कर्व बनाया, वो स्ट्रेट है क्योंकि 10 20 30 वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है। फिर हमने TC कर्व बनाया विच इज लाइक दिस। TR और TC चैप्टर भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। So if you want to learn TC and TR curve also, TC and TR approaches also, then you have to watch that video too। सो फिर हमने देखा कि इस जगह पे क्या हो रहा है, हमारा टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है। देखिए ये कॉस्ट वाली लाइन है, कॉस्ट वाला है, तो ये हमारा ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे तो कॉस्ट ही ज़्यादा हो रहा है भाई, तो यहाँ हमें लॉस होगा। फिर ये इंक्रीज करते हुए गया इस जगह पे जहाँ वर्टिकल डिस्टेंस, जहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम हो, वो हमारा मैक्सिमम, वो प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट कहलाएगा। और उसके बाद का कंडीशन आप देख लीजिए कि जो प्रॉफिट है हमारा, वो जो डिस्टेंस है वो कम है, वो फॉल हो रहा हो, तो ये हमारा दैट इज एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द TC एंड TR कर्व इज मैक्सिमम। ओके, नाउ लेट इज डिस्कस दिस इन द केस व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। जब हमारा प्राइस फॉल हो रहा हो, आउटपुट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 एंड प्राइस हमारा फॉल हो रहा है 10 9 8 7 6, TR ले लिया, TC ले लिया, इनका डिफरेंस किया हमने, डिफरेंस किया तो हमारा
निकल कर आया और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन क्या देखी कि हमारा पॉजिटिवली मैक्सिमम होना चाहिए डिफरेंस, तो हमारा डिफरेंस पॉजिटिव मैक्सिमम हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ 10, दैट इज द 4th यूनिट ऑफ आउटपुट। एंड उसके बाद सेकेंड कंडीशन कि हमारा प्रॉफिट फॉल होना चाहिए। अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज किया, आउटपुट को 4 से 5 किया, दैट इज आउटपुट को इंक्रीज किया, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो इस लेवल पर भी, तो ये हमारा लेवल ऑफ यूनिट ऑफ 4 यूनिट ऑफ आउटपुट जब वो प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। फिर हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं। फिर हमने टीआर और टीसी का ग्राफ बनाया। ये हमारा टीआर, दिस इज टीसी, वी टेक द आउटपुट एट द एक्स एक्सेस एंड टीसी एंड टीआर एट द वाई एक्सेस। यहाँ पर भी हमने देखा जहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस हमारा ज्यादा हो रहा हो, पॉजिटिव, जहाँ पे हमारा टीआर, सबसे पहले देख लीजिए कि टीआर कहाँ पे ज्यादा है। टीआर हमारा मैक्सिमम है टीसी से, और कहाँ, जहाँ पे सबसे ज्यादा हो, मतलब मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हो, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहलाएगा। और उसके बाद हमारा सेकेंड कंडीशन कि टीसी जो हमारा प्रॉफिट है वो फॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए फॉल हो रहा है, इसके बाद का ये प्रॉफिट कम हो रहा है, और फिर तो नेगेटिव भी हो चला जा रहा है, वो मतलब लॉस ही हो रहा है हमें, अगर हम बढ़ाते ही जा रहे हैं अपना प्रोडक्शन, आउटपुट इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि एट द लेवल ऑफ OQ लेवल ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम बिकॉज they satisfy both the condition. The first one is the maximum distance between TR and TC is positively maximum, and after that profit fall with increase in output. So thank you.